उदयपुर में दो स्कूली बच्चों के बीच झगड़े को कलह में बदलने की कोशिश हुई। एक बच्चे ने चाकू मार दिया, दूसरे बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है, लेकिन इस बीच बच्चे के डेथ की अफवाह फैला दी गई और पूरा शहर हिंसा की आग में जलने लगा। गाड़ियों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। एक बार फिर उदयपुर को साजिश की आग में धकेलने की कोशिश हुई। अब प्रशासन एक्शन में है। आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन ने इलीगल तरीके से बने घर पर नोटिस चस्पा किया है। किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा के विमान से 3 डॉक्टर की टीम बच्चे के बेहतर इलाज के लिए उदयपुर पहुंची है। हिंसा भड़काने वाले अब प्रशासन की रडार पर हैं। आगजनी करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके का उपद्रव मचाया गया है। दो बच्चों के बीच में ये मामला हुआ था, दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन कैसे पूरे शहर को सुलगाने की कोशिश की गई वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उदयपुर में जहां से विवाद शुरू हुआ वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इस वीडियो में आरोपी छात्र स्कूटी से भागता नजर आ रहा है। स्कूल में बहस के बाद चाकू मारने के बाद ये छात्र भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्र और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की इंक्वायरी जारी है, यानी कि पूछताछ लगातार जारी है। उस्मान साहब, आखिर ये घटना जो थी, इसका मूल क्या था? कैसे ये दोनों बच्चों में स्कफल हुआ? क्या वजह क्या थी? क्या कोई धार्मिक उन्माद था? क्या कोई दूसरे रीजंस थे ज़्यादा सीरियस? ये छोटा मोटा उन बच्चों के बीच में कुछ दिन पहले हल्का फुल्का विवाद हुआ था, लेकिन कल क्या हुआ कि तीसरे पीरियड में जो है होमवर्क को लेके, कॉपी को लेके दोनों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की पारिवारिक रूप से पृष्ठभूमि को लेके गाली गलौज किया। और उसके बाद जब वो दोनों बच्चे लंच टाइम पे बाहर खाने पीने के लिए आते हैं, तो जैसे बच्चा बाहर निकला तो दूसरे बच्चे के पास चाकू था। उसने अपनी स्कूटी से चाकू निकाल के उसकी जांघ पे हमला कर दिया और इमीडिएटली वहाँ खड़े लोगों के द्वारा उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और तुरंत उनको। अब आपको उदयपुर सिटी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हिंसा और आगजनी के जरिए शहर को सुलगाने की साजिश हुई। तस्वीरें आप देखिए, उपद्रवी भीड़ ने खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की गई, जगह जगह हिंसा की वारदातें हुई। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट के बीच झगड़ा हुआ। एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा और फिर सड़कों पर हिंसा और बवाल का दौर शुरू हो गया। सवाल यह है कि अचानक भीड़ उग्र कैसे हो गई, अफवाह कैसे फैल गई और एकाएक पूरे शहर को आग लगाने की साजिश आखिर किसने रची। उदयपुर शहर के अंदर उपद्रवियों ने मॉल को टारगेट किया, तोड़फोड़ की गई। मॉल के बाहर लगे शीशों को तोड़ दिया गया। काफी देर तक शहर में अराजकता का माहौल पसरा रहा। अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, जिस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस की गोली दागी। बेकाबू भीड़ पर कंट्रोल के लिए 15 थानों से फोर्स को तुरंत बुलाना पड़ा। सैकड़ों की भीड़ ने तांडव मचाया है। 2 बच्चों का मामला और भीड़ कैसे सड़कों पर एकाएक आ गई, ये बड़ा सवाल है। कल जिस प्रकार से, शुक्रवार को जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा, लोगों में अभी भी टेंशन है। क्योंकि एक तरह से आपको बता दें कि 2 साल पहले जो कन्हैया लाल का कांड हुआ था उदयपुर में, उसके बाद जिस तरह का माहौल बिगड़ा था, एक तरह से इस घटना ने उस कन्हैया लाल कांड की याद एक बार फिर ताज़ा कर दी और लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। मामला ये था कि अचानक जो झगड़ा हुआ 2 लड़कों में, उसमें एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया। उसकी फ्यूमोरल आर्टरी जो है वो आपको बता दें कि कट गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी गंभीर हो गया था। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है अभी। लेकिन भीड़ वहां पे जब इकट्ठा हुई तो एक अफवाह फैली कि उस बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ एकदम गुस्साई और बाहर निकल आई हॉस्पिटल से। और आसपास के इन इलाकों में, हाथीपोल, बापू बाज़ार, उदिया पोल, ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए चेतक सर्कल की तरफ वो चले गए और वहाँ जो एक मस्जिद है, पलटन मस्जिद, उस पर भी पथराव हुआ। सामने एक मॉल है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बल्कि हम कहेंगे, उस पर भी पथराव हुआ। जिसके बाद पुलिस पहुँच गई, पूरे इलाके को कंट्रोल किया। लॉ एंड ऑर्डर को अब पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है पूरी तरह। एक्स्ट्रा कंपनीज जो हैं पुलिस की, वो भी बुलवाई गई हैं और फ़िलहाल एक तरह से शहर में शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जो है उसका भी
अमल करवाया जा रहा है। 144 की धारा लगा दी गई है और 24 घंटे के लिए कल रात 10 बजे से इंटरनेट जो है उसकी तमाम सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पूरी स्थिति पे सरकार जो है वो ध्यान रख रही है और ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। इस मामले में जिस लड़के ने चाकू मारा था उसको और उसके पिता को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलें ताकि शहर का माहौल जो है वो दोबारा ना बिगड़े। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो यही था कि इंटरनेट इसीलिए बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, गलत वीडियोस जो वायरल करते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा परिस्थिति ना बिगड़े। अब सोचिए, काफी देर तक शहर के अलग अलग हिस्सों में उपद्रवी तांडव मचा रहे थे। सवाल यह है कि दो छात्रों के झगड़े को किसके इशारे पर भड़काने की कोशिश हुई? मॉल पर गाड़ियों पर अटैक क्यों हुआ? भीड़ अचानक कहां से आ गई? पत्थरों की बारिश किसके इशारे पर हुई? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। आज पूरे शहर में इंटरनेट सेवा बंद है। बताया जा रहा है कि घायल स्टूडेंट की मौत की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद अचानक सड़कों पर कोहराम मच गया। सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट के झगड़े के चलते शहर को जलाने की कोशिश हुई। शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया। एक गैरेज में खड़ी कार को जला दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। आज इंटरनेट सेवा बंद है। उपद्रवियों की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। शुक्रवार को उदयपुर में एक हिंदू लड़के की मौत की अफवाह से गुस्साई भीड़ ने जिस प्रकार से उदयपुर के हाथीपोल, उदयापोल, बापू बाजार जैसे इलाकों में तोड़फोड़ मचाई, दिल्ली गेट के आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से तोड़फोड़ मचाई, उसकी तस्वीरें अभी भी देखने को यहाँ मिल रही हैं। रास्ते में जो भी गाड़ियाँ इस तरह से पड़ी हुई नजर आई, उन पर पथराव किया गया। भीड़ पीछे से आ रही थी। पहले अरवाना मॉल पे पथराव किया, आसपास की दुकानों पे, और बाद में रास्ते में जो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी उन पे भी पथराव किया गया। आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ जो एक मस्जिद है फेमस, पलटन मस्जिद, इस पलटन मस्जिद पे भी पथराव किया गया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उस वक्त यहाँ खड़े हुए थे और भीड़ को रोक दिया गया। भीड़ को यहाँ से आगे भेजा गया तो भीड़ ने आगे दुकानों पे तोड़फोड़ की, लेकिन उसके बाद से परिस्थिति को संभाल लिया गया। हालांकि अभी भी आज यहाँ बाज़ार नहीं खुले हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे ये तमाम दुकानें जो हैं ये आपको बंद नज़र आएंगी। देखिए पूरा इलाका जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सब जगह पे पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए आपको दूसरी एक गाड़ी भी नज़र आ रही होगी, इसे भी तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है पूरा कुल मिला के करीब 15 जितने जो व्हीकल्स थे उनमें तोड़फोड़ मचाई गई। करीब 6-7 गाड़ियाँ जो हैं उनको जला दिया गया। हालांकि उन सबको अब हटा लिया गया है, लेकिन ये कुछ गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पड़ी हुई दिख रही हैं। सामने जो वो मॉल दिख रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उस पर भी पथराव किया गया। एक तरह से करीब आधे पौने घंटे के लिए पूरा जो ये इलाका है एकदम केओटिक हो गया। और उसके बाद प्रशासन ने जब हरकत में आया, तमाम जो मेजर्स लिए गए। तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी साजिश रची गई। महाराष्ट्र के नासिक में कल हिंदूवादी संगठनों पर पथराव के बाद बवाल हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में हिंदूवादी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान भद्रकाली इलाके के कुछ दुकानदारों ने बंद का विरोध किया, जिसके बाद हंगामा हुआ, पथराव किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक का विरोध नासिक में कुछ हिंदू संगठन कर रहे थे और इस विरोध का, इस बंद का जो विरोध है वो दुकानदारों की तरफ से किया गया। देखते ही देखते मामला बढ़ता गया, पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को कंट्रोल में लिया। नासिक में फिलहाल भारी फोर्स बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का मार्च चल रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में बंद को क्या किसी साजिश के तहत टारगेट किया गया, इन तमाम सवालों पर अभी छानबीन चल रही है।
महाराष्ट्र के नासिक में जिस जगह पर कल पत्थरबाजी की घटना हुई, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं। एक तरफ आप वो घटनास्थल देख रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एसआरपीएफ की टुकड़ी इस वक्त उस घटनास्थल पर डिप्लॉय की जा रही है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कल से ही पुलिस और प्रशासन चाक चौबंद है, इस बात की समीक्षा कर रहा है कि जिस तरह से कल घटना हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, वो दोबारा ना हो, वैसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर में पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां डिप्लॉय की गई हैं। इस वक्त आप देखिए कि एसआरपीएफ की टीम उस घटनास्थल पर डिप्लॉय हो रही है जिस जगह पर कल पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। अब अलग अलग पुलिस की टुकड़ियों की टीम सुबह से ही अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और जिन जगहों पर जिन्हें चिन्हित किया गया है खास तौर पे कि यहाँ खतरा हो सकता है, यहाँ आम नागरिकों को खतरा हो सकता है या फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन सभी इलाकों को आइडेंटिफाई करते हुए उन सभी जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। आज गिरफ्तार किए हुए लोगों को एक तरफ कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस भी चाक चौबंद है। हिंसा के बाद अब पूरे नासिक शहर में अलर्ट है। शहर में हालात सामान्य करने के लिए फोर्स बल का दस्ता मार्च कर रहा है। शरारती तत्वों पर नजर है। पुलिस बल की टीम ग्राउंड पर लगातार अलर्ट जारी कर रही है। कल महाराष्ट्र के नासिक में जिस तरह से दो गुटों के आमने सामने आने की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नासिक शहर की। इस वक्त नासिक शहर के अब्दुल हमीद चौक की दूध बाजार का ये पूरा इलाका है। आपको बताएं कि कल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें आपने देखा था कि पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। आज यहाँ पर पुलिस चाक चौबंद है। आपको बताएं कि धीरे धीरे यहाँ पर जनजीवन पटरी पर आ रहा है और पुलिस का बल आपको बताएं कि पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। दुकानें आज खोली गई हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से हिंदू समुदाय की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद जिस तरह की पूरी घटना क्रम हुआ, जिस तरह से ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि दूध बाजार के इस पूरे इलाके में पुलिस चाक चौबंद है और लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जिस तरह से कल तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली वो दोबारा रिपीट ना हो। और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग चौकी में भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक गश्त लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात से ही पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और इस बात की समीक्षा की जा रही है कि जिस तरह से कल दो गुटों में सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हुआ वो दोबारा उत्पन्न न हो। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में आपको बताएं कि कल अलग अलग जोन जो है, छोटे छोटे हिस्से अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की घटना हुई, लेकिन अब फिलहाल इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला। दरअसल रामगिरी महाराज के बयान से ये नाराज हैं और इसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चक्का जाम किया। महंत रामगिरी के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई। इस हिंसा के दौरान जिन जगहों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए उसमें से एक जिला है महाराष्ट्र का अहमदनगर। इस वक्त हमें अहमदनगर के राहता तहसील के शिवाजी चौक इलाके में जुम्मा नमाज के बाद अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसी शिवाजी चौक परिसर में इकट्ठा हुए और इसके बाद एक बड़ा मार्च निकाला गया शिवाजी चौक से यहाँ के राहता पुलिस स्टेशन तक। इस मार्च में बड़ी संख्या में राहता में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की, जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही में इनका कहना था कि न सिर्फ महंत रामगिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना था कि पिछले कुछ समय से लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे जो असामाजिक तत्व है उन पर किसी तरह की कार्रवाई इसके पहले नहीं हुई। इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों का जो हौसला है वो काफी बुलंद है और इसीलिए इस पूरे प्रकरण के बाद अब तो कम से कम पुलिस जो है वो बड़ी कार्रवाई करे। जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उसकी कल्पना खुद पुलिस ने भी नहीं की थी। अचानक से ये जो मॉब है वो इस जगह से निकलता है नमाज के बाद और पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। पुलिस ने किसी तरह से इस मोर्चे में आए तमाम लोगों को समझाया और भरोसा दिलाया कि जांच करने के बाद उचित कार्रवाई
की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही में पुलिस ने यह भी कहा कि इस पूरे आंदोलन के बहाने समाज को भड़काने की कोशिश भी हो रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है, भड़काऊ पोस्ट, वो वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि कोई भी इन भड़काऊ पोस्ट पर ध्यान न दे। साथ ही में अगर किसी तरह से कोई भड़काऊ पोस्ट वायरल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं, ये जो राहता तहसील का इलाका है, यहाँ पर दोनों ही समाज के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। इसके पहले कभी भी यहाँ पर हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। साथ ही में यहाँ पर भाईचारा भी काफी ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से कल का ये मोर्चा निकला, उसके बाद खुद यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो भी हैरान है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। साथ ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तमाम भड़काऊ पोस्ट पर भी पुलिस की नजर है।